जी हाँ, डिप्रेशन अगर क्लिनिकली एविडेंट है तो ये 100% काबिल इलाज है। मेरा नाम डॉक्टर आबाद अहमद है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। पिछले जून से है 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गंगाराम में जॉब कर रहा हूँ। आई एम इंटरनेशनल फेलो फ्रॉम अमेरिका, कैलिफोर्निया। डिप्रेशन जो है एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है और ख़ास तौर पर इसका नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि डिप्रेशन में सिर्फ अलामात से ही ज़ाहिर होता है कि आदमी जो उनसे है इस मौजी बीमारी से गुज़र रहा है। ये बीमारी ख़तरनाक नहीं, जानलेवा नहीं, एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती नहीं, लेकिन जिसको ये बीमारी लाहक हो उसकी ज़िंदगी को मरे हुए से बुरा कर देती है। ना वो खा सकता है, ना वो खुश हो सकता है, ना उसका पहनने को दिल करता है, ना किसी से मिलने को दिल करता है, ना जिस्म में पावर रहती है, ना ही जो उनसे रात को सही तरह से नींद आती है, ना भूख लगती है। आम सेंस में हम इसको डिजीज़ ऑफ लॉसेस बोलते हैं, लॉस ऑफ एवरीथिंग। एंड इफ़ इट्स अकर इन यंग एज देयर इज़ आल्सो लॉस ऑफ इंसेंटिव, लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस। तो अगर इसको हम जो उनसे है वक़्त से डायग्नोज कर लें और इसका इलाज करें तो मरीज़ मुकम्मल ठीक हो जाता है। इसकी मुख्तलिफ ग्रेडिंग होती हैं। माइल्ड डिप्रेशन होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है और प्रोफाउंड होता है। तो अगर हमारे पास पेशेंट जो उनसे है मॉडरेट और सीवियर लेवल के दरमियान में आता है तो वी हैव टू चेक एट दैट टाइम स्पेशली फॉर सुसाइडल आइडिएशन एंड अटेम्प्ट, यानी ख़ुदकशी के ख्याल आना, ज़िंदगी से बेजार हो जाना और इतना बेजार हो जाना कि मौत को निजात महसूस करना। ये डिप्रेशन की इंतहाई प्रोफाउंड किस्म की फॉर्म है और इसमें अगर एमरजेंसी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आप फिर अखबारात में पढ़ते हैं कि फ़लाँ आदमी ने अपनी जान ले ली, फ़लाँ आदमी ने अपनी जान ले ली। एक्चुअली ही इज़ सफरिंग फ्रॉम विद डिप्रेशन। और ये जो सिम्टम्स हैं ये जब तक वाज़ेह लेवल तक ना आ जाएं, आम जो उनसे है लोगों की समझ में नहीं आते। और अमूमन जो लोग हैं वो सबसे पहले पेशेंट को ये समझते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है, ये जानबूझ के ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो देखते हैं कि इसको बंदे को ना तो कोई किसी किस्म की बुखार चढ़ा है, ना ही इसको कोई किसी किस्म का खून निकल रहा है, ना ही कोई ऐसी जिस्मानी अलामत ज़ाहिर हो रही है जिससे ये पता लगे कि जो उनसे इसको कोई बीमारी है। तो बेसिकली ये जो उनसी है बीमारी ये आपको देखने से और महसूसात से इसका ताल्लुक़ है। जब ये सारी जो उनसी हैं चीज़ें आप देखते हैं कि अच्छा खासा आदमी है, स्टूडेंट है या कोई जो उनसा है वो वर्कर है, वो ग्रेजुअली अपनी जो उनसी है जॉब से इंटरेस्ट लूज़ करता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो उनसा है वो देख रहे हैं कि वो डिटैच होता जा रहा है, सेल्फ़ निगलेक्ट उसमें आती जा रही है, ना अपनी सफाई का सुथराई का ख्याल करता है, ना नहाता है, ना धोता है। इंसेंटिव्स उसके जो उनसे हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, अपने काम में लेज़ी होता जा रहा है। ठीक है। और ये चीज़ें जब ज़ाहिर होती हैं तो ये चेंज इन बिहेवियर जो उनसे ये एविडेंट होता है। और जब ये चेंज इन बिहेवियर जो है तकरीबन 50% से बढ़ जाए तो आदमी को फ़ौरन जो उनसा है साइकियाट्रिस्ट को रजू करना चाहिए। ट्रीटमेंट इसका बहुत स्पेसिफिक होता है। ये जो उनसी है पूरी इलनेस है। जिस तरह ब्लड प्रेशर के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ देते हैं, ऐसी अद्वियात जो ब्लड प्रेशर को नीचे लाएं। शुगर के लिए हम एंटी डायबिटीज़ मेडिसिन देते हैं जो शुगर के लेवल को नीचे लाएं। इसी तरह जब पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो हम उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस देते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसके मूड को, उसकी तबीयत को बेहतर बनाती हैं। यहाँ पर मैं एक बात जो उनसे है वो बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि लोगों को ये ख्याल बहुत ज़्यादा है कि डिप्रेशन की दवाएं मस्कन हैं, डिप्रेशन की दवाएं आदत डालने वाली हैं, डिप्रेशन की दवाएं नशा हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये इतनी ही स्पेसिफिक और वाज़िया हैं जितनी ब्लड प्रेशर, शुगर या टीबी की दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले मरहले में मरीज़ को अद्वियात दी जाती हैं। अमूमन ये दवाइयाँ जो उनसी हैं अपना असर 3 हफ्ते में शुरू करती हैं
और 6 हफ्ते में मरीज़ की हालत बिल्कुल बेहतर हो जाती है। जब मरीज़ की हालत बेहतर हो जाती है तो फिर हम जो उनसे ना जो दूसरे एस्पेक्ट हैं ट्रीटमेंट के, डेट इज़ दी पर्सनैलिटी साइकोथेरेपी एंड दी फैमिली थेरेपी, ये हम देखते हैं कि मरीज़ की फैमिली में, उसकी शख्सियत में क्या वीकनेसेस हैं, क्या ऐसी बातें हैं कि एक आदमी को हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा, उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको हम जो सा है वो आइसोलेट करते हैं और उनको जो सा डिटेक्ट करते हैं और फिर उनको बाय मीन ऑफ साइकोथेरेपी जो सा है ये आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जिसकी बुनियाद कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो फिर हम उसकी वो एहसासात, वो महसूसात जो इस तकलीफ़ का बाइस बन रहे हैं उनको आइसोलेट करके फिर उसको जो सा है मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेक्निक से उसकी शख्सियत से निकाल देते हैं। और फैमिली में फ़र्ज़ किया हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनका किसी मामले पे डिस्कॉर्ड है या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वहाँ पर हिंड्रेंसेस हैं, पाबंदियाँ हैं, तो उनका जो सा है सदेबाप करते हैं। जब ये तीनों लेवल जो हैं ट्रीटमेंट के, आई मीन टू से दवाई, शख्सियत और जो सा समाजी और ख़ानदानी निज़ाम की दुरुस्तगी, ये जब तीनों चारों पहलू जो उनसे इलाज के मिलते हैं तो मरीज़ 100% ठीक हो जाता। जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि मरीज़ की आधी से ज़्यादा एनर्जी और तो खुद को समझने में बीमारी में लग जाती है और फिर लोगों को समझाने में लग जाती है। एक बहुत बड़ी बात आपने जो उनसे ये कही है, बहुत बड़ी हिंड्रेंस जो है उसकी निशानदेही की है। एक तो ये होता है कि ये साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, ये पागलपन की दवाई दे देंगे या नशे की दवाई दे देंगे। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें एक टीम होती है। सबसे पहले साइकेट्रिस्ट देखता है जो कि बुनियादी तौर पर एक डॉक्टर होता है और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट उसकी टीम में शामिल है, सोशल वर्कर्स उसकी टीम में शामिल हैं, गार्ड्स उनकी टीम में शामिल हैं, साइकेट्रिक नर्सेज अलहदा होती हैं जो उनकी टीम में शामिल हैं। और इस फील्ड में इतनी ज़्यादा दवाइयाँ जो सी हैं बन गई हैं कि रिसेंट से रिसेंट जो सी हैं वो दवाइयाँ आती जा रही हैं और ये मुश्किल आसान होती जा रही है। 2020 के बाद आफ्टर हार्ट अटैक दिस डिप्रेसिव इलनेस विल बी द बिगेस्ट डिजीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दो चीज़ें हैं, एक है डिप्रेस मूड और एक है डिप्रेशन। तो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी मोटी बातें हमारे मूड पे असरअंदाज होती हैं। फ़र्ज़ किया जी आपको किसी ने डांट दिया, बॉस ने डांट दिया, या जो सा है कोई चलते हुए गाड़ी लग गई या कोई बात हो गई, तो थोड़ी देर के लिए आपका मूड ख़राब हो जाएगा, मायूसी उदासी आ जाएगी। कुछ देर आप उस कैफियत में रहेंगे, लेकिन देखेंगे 2-3-4 घंटे बाद आपका जो सा ना रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। आपको सेकंड थॉट्स होनी शुरू हो जाएंगी कि भी लग गई है तो ठीक होनी चाहिए, नुकसान है तो हो गया है, ठीक है ना। तो आपका मूड दोबारा बेस लाइन से उठता उठता नॉर्मल पे आ जाएगा। यानी ये नॉर्मल चल रहा था, ये डिप्रेस हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उठा और ये आ गया। ये कहलाता है डिप्रेस मूड। और जो डिप्रेशन है कि मसलसल आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली आपका मूड लो होता जा रहा है, खाना पीना कम होता जा रहा है, सुस्ती आती चली जा रही है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख पा रहे, अपने आप को फ्रेश या एन्जॉयमेंट वाली इन्वायरमेंट में नहीं लेकर जा रहे, खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, दोस्तों से मिलने को दिल नहीं कर रहा, बच्चों के साथ बैठने को दिल नहीं कर रहा, फैमिली के लिए टाइम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो सा है ना मसलसल एक बीमारी लाहक हो रही है। अगर ये जो सी ये बीमारी मसलसल आपका मूड 2 हफ्ते तक 15 डेज़ तक यकसानियत के साथ एक जैसा रहे और आप अच्छा महसूस ना करें, देन सर्टेनली यू आर सफरिंग फ्राम डिप्रेशन। उसके जज्बात में, उसके रवैये में और जो सा है उसके उठने बैठने के तरीके में, उसकी रोज़मर्रा की जो शख्सियत है उसमें अगर आप देखें कि जो सी है वो चेंजेस आ रही हैं और डाउन तरफ जा रहे हैं, तो इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू साइकेट्रिस्ट। उसको फौरी तौर पर साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये साइकेट्रिक इमरजेंसी बन जाती है और अगर मिस होने की सूरत में इंसान वो कर गुजरता है और अपनी जान से चला जाता है। ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी हैं, आपको अच्छी लगें
फ़ायदे में हैं तो आप ज़रूर शेयर करें। किसी की जान बचाना इंतहाई नेकी का काम है। थैंक यू डॉक्टर। ओके।